हेलो एवरीवन, वेलकम टू hindivideo24.com। लास्ट वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि इसे पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहा जाता है। तो सिंपल सी बात है, इन्हें पर्सनल प्रोनाउन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं। देखिए किसके लिए यूज़ होते हैं? ये पर्सन्स के लिए, इसलिए इन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है। तो पर्सनल प्रोनाउन हमारे कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी और इट। अब आप सोचेंगे आई, वी, यू, दे, ही और शी, ये तो ठीक है, लेकिन इट का यूज़ तो हम नॉन लिविंग थिंग के लिए करते हैं, तो इट को इसमें क्यों रखा गया है यदि ये पर्सन्स के लिए यूज़ होता है? तो उसका रीज़न ये है कि इट को हम कभी कभी जानदार बहुत सी लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज़ करते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे जिसका जेंडर हमें क्लियर नहीं होता वहाँ पे हम इट का यूज़ करते हैं। जैसे एनिमल्स के लिए और स्मॉल, मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, स्मॉल बेबीज़, किड्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में ये देखिए, आई मीन्स होता है मैं, मुझे या मेरा। मतलब कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस में अगर आपको मैं, मुझे या मेरा, मैं, मुझे या मेरा दिखाई देता है तो हम उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? हमेशा आई ही बनाएंगे। ठीक है। वी मीन्स होता है हम, हमें और हमारा। कहीं पर भी किसी सेंटेंस में अगर हमें क्या दिखा, हम, हमें, हमारा, तो हम उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? हमेशा वी बनाएंगे। और यू मीन्स होता है तुम, तुम्हें या तुम्हारा। और इसी प्रकार दे मीन्स होता है वे, उन्हें या उनका। और ही और शी मीन्स होता है वह, उसे, उसने, उसका। ठीक है। अब ही कहाँ पे यूज़ करना है? अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, मतलब हमारा सब्जेक्ट है वो मैस्कुलाइन जेंडर में है तो हम ही यूज़ करेंगे, और यदि फेमिनाइन जेंडर में है तो शी यूज़ करेंगे। मीन्स यदि कोई बॉय या मैन की बात हो रही तो हम ही यूज़ करेंगे, और किसी वुमन या गर्ल की बात हो रही है तो वहाँ पे हमें शी यूज़ करना है। और इट का यूज़ तो आपको पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होता है इट का यूज़, और जहाँ पे हमें लिविंग थिंग में जहाँ हमें जेंडर क्लियर नहीं होता वहाँ पर भी हम इट का यूज़ करते हैं। इट मीन्स होता है वह, इसे, इसका या उसे, उसका, है ना। चलिए तो अब हम पढ़ते हैं प्रोनाउन के केसेस के बारे में। प्रोनाउन की केस क्या होते हैं? ठीक है, तो प्रोनाउन के 3 केस होते हैं। कौन कौन से? देखो, एक होता है नॉमिनेटिव केस, या इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। नॉमिनेटिव केस या इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस कुछ नहीं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। ठीक है। और दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, वी का होता है अस, यू चेंज नहीं होता, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। दे का होता है देम, ही का होता है हिम, शी का हर होता है, और इट का भी इट ही रहता है, इट भी चेंज नहीं होता। और पॉजेसिव केस देखते हैं। पॉजेसिव होता है आई का होता है माय या माइन, वी का होता है अवर या अवर्स, यू का होता है यूअर या योर्स, दे का होता है देयर या देयर्स, और ही का होता है हिज, शी का होता है हर और या हर्स होता है, और इट का होता है इट्स। तो ये होते हैं हमारे केसेस। ठीक है, तो अब हम केस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सबसे पहले क्या दिया है? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? जहाँ पे हमारा जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है। जहाँ पे हमारे पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होते हैं वहाँ हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। जैसे देखिए, आई लाइक चॉकलेट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मुझे चॉकलेट पसंद है। मुझे आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कहीं पर भी मैं, मुझे या मेरा वर्ड देखने को मिलेगा तो हम उसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे? आई बनाएंगे।
तो आई, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो कार्य को करता है ना, सब्जेक्ट के रूप में हो रहा है, तो हम सीधे आई लगा देंगे। वैसे ही आई गो टू स्लीप, मुझे सोने जाना है, मैं सोने जाता हूँ। आई यहाँ पे भी क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, तो हमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सीधे क्या लगा देंगे, सब्जेक्टिव केस मीन्स आई लगा देंगे। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करते हैं। यदि हमारा पर्सनल प्रोनाउन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, यानी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ ना हो कि वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है, तो हम ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं। जैसे देखिए, मैं उसे बुलाता हूँ, तो यहाँ पर मैं की हिंदी क्या हो जाएगी, आई। सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, हाँ हो रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। उसे मतलब उसे बुलाता हूँ, उसे, उसने क्या आएगा, उसे, उसने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ही या शी। तो मान लीजिए यहाँ पर ही लगाते हैं, तो क्या ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, नहीं, सब्जेक्ट के रूप में तो यूज़ नहीं हो रहा है। ये किस रूप में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमारा ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस देखिए, ही का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे ये है, क्या होता है, हिम होता है। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या बन जाएगी, हिम बन जाएगी। दूसरा देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह उन्हें जानती है, तो वह देखिए जानती है मतलब स्त्रीलिंग की बात हो रही, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, शी, है ना। अब उन्हें, वे, उन्हें, उनका, जब ये तीनों वर्ड आते हैं तो हमें क्या सोचना है, इन तीनों की हिंदी क्या होगी, हमें सीधे दे पे पहुँच जाना है। तो क्या हो जाएगी इसकी हिंदी, दे। अब देखेंगे यहाँ पे क्या ये सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये किस रूप में यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो हम दे का ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट, तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम के बारे में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं है। तुम जहाँ पे आएगा वहाँ पे क्या आएगा, यू, है ना। तुम मुझे पढ़ाते, तो यहाँ तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। मुझे के लिए हम यहाँ पे मुझे के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करना है, मैं, मुझे, मेरा। जब भी ये आएगा हिंदी में तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, आई। अब देखो, क्या ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है, नहीं, ये यहाँ किस रूप में यूज़ हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आई का ऑब्जेक्टिव केस। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी। तुमने उन्हें क्यों बुलाया, तुमने, तो तुमने के लिए क्या, यू, है ना। तुम्हें, तुमने, तुम्हारा, ये सारे वर्ड आएंगे तो हमें क्या लगाना है, यू। उन्हें मतलब दे, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम हो जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव केस थे। इसमें हमें रटने की कोई भी बात नहीं है। देखिए, जब हमारा पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा तो हम सब्जेक्टिव केस लगाएंगे, और जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में होगा तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। अब देखिए, अब एक और होता है पॉजिटिव केस, तो वो हम आपको अच्छे से समझाते हैं। पॉजिटिव केस क्या होता है, पॉजिटिव मीन्स अधिकार, जहाँ पर भी अधिकार जताया जाता है वहाँ पे कहलाता है, हक या अधिकार बताते हैं, वो होता है पॉजिटिव केस। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव केस हैं। आई का होता है माय और माइन, वी का आवर या आवर्स, यू का योर या योर्स, दे का देयर या देयर्स, ही का हिज, और शी का होता है हर या हर्स, और इट का होता है इट्स। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये दो क्यों हैं और ये कहाँ पे यूज़ होंगे, तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल है, यह मेरा पेन है। अब देखिए, यहाँ पे मेरा शब्द दिया गया है, तो मेरा मतलब आई। मेरा सुनते ही हमें क्या है, हमें इसकी इंग्लिश क्या बनाना है, आई बनाना है। लेकिन उसके पहले ये देखना है, क्या ये यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, नहीं, सब्जेक्ट के रूप में यूज़ नहीं हुआ। क्या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है, नहीं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी
नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि पेन के ऊपर क्या बताया जा रहा है, हक बताया जा रहा है। पेन के ऊपर है ना, पेन के ऊपर क्या हो रहा है, हक बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हम कौन सा केस लगाएंगे, पॉजिटिव केस। तो आई का पॉजिटिव केस क्या होता है, माय। तो यहाँ पे मेरा की इंग्लिश क्या बन जाएगी, माय। मेरा की इंग्लिश यहाँ क्या बन जाएगी, माय। सेकेंड एग्जाम्पल है, वह उसका घर है। वह उसका, उसका मतलब किसका, उसका, उसका घर है। यहाँ पर भी क्या जताया जा रहा है, हक जताया जा रहा है, पोजीशन बताई जा रही है। तो उसका मीन्स क्या हो जाएगा, उसका मतलब ही या शी। तो यदि हम यहाँ पे ही लगाएंगे तो ही का पॉजिटिव केस हो जाएगा हिज, और अगर शी लगाएंगे तो सी का पॉजिटिव केस क्या